हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। हरियाणा जेबीटी 2024 अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। डिटेल एनालिसिस करके मैं कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले पोस्टें देखो, जर्नल की 607 पोस्टें हैं, एससी 300 हैं, बीसीए 242 हैं, बीसीबी की 170 हैं, ईडब्ल्यूएस की 71 है, ईएसएम जर्नल की 50 हैं। तो ग्रैंड टोटल जो है 1456 पोस्टें हैं इसके अंदर। और मेवात कैडर की पोस्टें हैं, पोस्टिंग आपकी मेवात में होने वाली है। तो इसमें फैक्टर क्या क्या है कट ऑफ डिसाइड करने के? सबसे पहला फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग। हरियाणा में आपको पता है किसी भी पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। 100 आउट ऑफ 100 ही अटेम्प्ट करेंगे जब आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चन करके आओगे। मान लो एक बच्चे को एवरेज क्वेश्चन 60 से 65 उसको आते थे, ठीक है, इतने क्वेश्चन उसको आते थे। तो जो 35 क्वेश्चन है 65 के बाद, उसके वो तुक्के मारेगा। और तुक्के में भी 35 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, इन 2 में से आंसर होगा। तो वो आपके चांसेस हाई रहते हैं कि आपके ठीक हो सकते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन अप डाउन रख लो कि उतने क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए तो जब आप कमेंट देख रहे होगे, जो भी सर्वे जिसने भी करवाया है, या कमेंट देखोगे 80 क्वेश्चन ठीक है मेरे, 75 क्वेश्चन ठीक हैं। अब सच झूठ कितना बोल रहे हैं बच्चे वो नहीं बोल सकते। तो सर्वे के बेसिस पे ही मैं कट ऑफ बताऊंगा। दूसरा एवरेज स्कोर मैंने बता दिया। तो एवरेज स्कोर देखो, कमेंट में तो बच्चे जो बता रहे हैं ना 70 से 75 के बीच में बहुत एवरेज स्कोर है। सर मेरी कैटेगरी ऐसी है, मेरी 77 है। मैंने इतने ज़्यादा मैसेज कमेंट देख लिए हैं कि मतलब इतने हैं बच्चों के मार्क्स। अब वो जो बोल रहे हैं, एग्जाम का लेवल जैसे हरियाणा में रहता है, कोई पता नहीं होता कि कहाँ से पेपर बनाते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो जो आपने तैयारी करी भी होगी एक सिलेबस के हिसाब से, तो वैसा तो पेपर आया नहीं होगा, वो आपने देख भी लिया है। तो हरियाणा शुरू से ही मशहूर है, अपने पेपर ऐसे ही बनाता है वो, ठीक है। सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता, अपनी मर्जी से बनाते हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम का लेवल इतना मुश्किल नहीं था, ईजी था। मैथ वैथ मैंने देखा है, कुछ कुछ हिंदी इंग्लिश देखा है, जीके वगैरह देखिए, ठीक ठीक था पेपर, इतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद है मेवात इफेक्ट। अब मेवात इफेक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो जिसकी भी टीजीटी में ज्वाइनिंग हुई हो चुकी है, उन्होंने तो वैसे ही जेबीटी का पेपर देने गए नहीं है वो लोग, ठीक है। अगर पहली बार तो फिल ही नहीं किया होगा तो या देने भी नहीं गए, फिर बीच में चंडीगढ़ में एग्जाम्स थे या इधर उधर एग्जाम्स थे। और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है ना, किसी के पास अगर केवीएस की भी जॉब है टीचर की, तो उसने मेवात कैडर का नहीं भरा होगा। रेयर ही चांस है कि मेवात कैडर को उसने चूज किया होगा, मतलब ये जेबीटी वाला फॉर्म फिल किया होगा। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो न्यू कमर हैं, मतलब जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उन्होंने ही ये जेबीटी वाला फॉर्म फिल किया था। मैक्सिमम आपका कंपटीशन है वो नए बच्चे ही हैं, जॉब वाले नहीं हैं। जॉब वालों ने बहुत कम ने ही फिल किया है, एक दुक्का नहीं कर दिया होगा तो पता नहीं, ठीक है। तो बहुत कम ने किया। अब इन फैक्टर के बेसिस पे कट ऑफ जो है, अब देखो जो कमेंट है वो अब एवरेज ही बता रहे हैं कि मेरे 75 वाले तो बहुत एवरेज दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो कट ऑफ है ना, पोस्ट भी अच्छी, तो यूआर की 73 से 76 के बीच में रह सकती है, ठीक है। 76 तक मान के चलना, आप रह सकती है यूआर की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की इससे थोड़ा सा कम कर लो, 1-2 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस का इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा में हर किसी ने बनवा रखा, घर घर में ईडब्ल्यूएस बनवा के बैठे हैं लोग। जिसके पास भी नौकरी नहीं है ना, जिस भी घर में नौकरी नहीं है और वो जनरल कास्ट में है, सबके पास ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, सबने बनवा रखा है। तो बहुत बेसिक सा हो गया है। आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जैसे सेंटर में ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं रहा है, यूआर में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, तो ईडब्ल्यूएस में भी सेम है। जिन्होंने फ़ायदा उठाना था वो स्टार्टिंग में ले गए हैं, जब ये कोटा शुरू हुआ था उसी टाइम जिन्होंने फ़ायदा लेना था ले चुके हैं वो। अब तो बहुत कम ही फ़ायदा है इसका। बीसीए 70 से 72 के बीच में, बीसीबी 72 से 74 के बीच में, और एससी 67 से 69। क्योंकि एससी के भी कितने मैसेज देखे ना मैंने, मेरे 77 है, मेरे 70 है, मेरे इतने, ठीक है। अब वो झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं मुझे नहीं पता। कमेंट में आप अपना स्कोर पक्का शेयर करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ही बाकी पोस्ट देखो सही है। जिसके पास नौकरी नहीं है उसको तो ठीक ही है। 3400 आपकी बेसिक है, करीब करीब 55 से 60 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी इसमें, ठीक है ना। से तो कोई भी जॉब अच्छी होती है, ये मत सोचना कि मैं बात कर रही है वो, ठीक है। तो बेटर है। बाकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब फाइनल कब रिजल्ट देती है सरकार, नहीं देती, वो आप देख लेना। इलेक्शन भी है अभी तो उसके बाद देखना कि क्या होता क्या नहीं। इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं होगा, इलेक्शन के बाद ये देखो बीजेपी आएगी या जो भी होगा, है ना। वो आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता कि क्या कुछ हो सकता है। पेपर इन्होंने कंडक्ट करा लिया है, आगे का पता नहीं। और कट ऑफ ये रहेगी, जब भी होगा तो मतलब कट ऑफ इतनी रहने वाली है, मैंने आपको कट ऑफ बता दी है,
ठीक है, तो जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चंडीगढ़ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी हरियाणा की कर रहे हो, तो तैयारी भी करवाता हूँ मैं, और कुछ भी अपडेट होगी वो चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है।